बुंदेलखंड की शान बाई गिरीश कुमार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज विवेकानंद जयंती है, जिसे भारत में यूथ फेस्टिवल के रूप में भी मनाया जाता है। बुंदेलखंड की शान बाई गिरीश कुमार चैनल सबसे पहले तो युवाओं को शुभकामनाएं देता है, बधाई देता है यूथ फेस्टिवल की। और यूथ फेस्टिवल जो मनाया जाता है वो स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को हम लोग इसको मनाते हैं। इसका जो उद्देश्य ये है कि लोग विवेकानंद जी के विचारों को समझ सकें, जान सकें और ये पूरी तरीके से आत्मसात कर सकें कि स्वामी विवेकानंद जी का जो योगदान था भारतीय उसमें परिप्रेक्ष्य में वो कितना था। स्वामी विवेकानंद जी का अगर हम जीवन परिचय थोड़ा सा देखें तो इनका जन्म हुआ था 1863 में। 1863 में ये पैदा हुए और जब ये पैदा होते हैं तो बोला जाता था कि इनका नाम नरेंद्र था। और जो नरेंद्र है ये काफी चिंतक विचारधारा के थे और ये चिंतन को करते करते जब ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचते हैं तो बोला जाता है कि वहां पर इनको योग, ध्यान, धर्म, दर्शन की काफी जानकारी मिलती है और ये अध्यात्म की ओर जुड़ जाते हैं। इनका जो आध्यात्मिक चिंतन था वो ऐसा चिंतन था जिसमें कई चीजें समाहित थीं, जिसमें धर्म दर्शन तो था ही, हिंदू गौरव तो था ही, जिसमें राष्ट्रीयता या राष्ट्रवाद को भी बहुत हद तक प्रोत्साहित किया गया था। इसका सबसे जो महत्वपूर्ण पक्ष ये था कि स्वामी विवेकानंद यूथ को काफी हद तक प्रमोट करते थे और बोलते थे कि जो युवा है उसे नैतिकता के साथ संघर्ष करना चाहिए, नैतिकता के साथ उन्हें अपने विचारों को रखना चाहिए, अपनी स्वाधीनता के बारे में भी चर्चा करनी चाहिए, ताकि जो विकास है या जो देश का हित है उसको सर्वोपरि किया जा सके। बोला जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी ने भारत के जो गौरव है उसको काफी ऊपर तक पहुंचाया था। उनके एक शिष्य थे खेतड़ी महाराज, उन्होंने 1893 में 1893 में स्वामी विवेकानंद जी को विश्व धर्म सभा जो कि न्यूयॉर्क में हो रही थी वहां पर जाने का प्रस्ताव दिया। और बोला जाता है कि स्वामी विवेकानंद जब उस जगह पर पहुंचे उन्होंने अभिभाषण दिया अपने धर्म दर्शन के बारे में। तो उस समय जो न्यूयॉर्क का सबसे बड़ा न्यूज चैनल था नेशनल हेराल्ड, न्यूज हेराल्ड उसका नाम था, उसने लिखा कि इतने ज्ञानी देश में हम अपने धर्म प्रचारक भेज रहे हैं, ये हमारे लिए शर्म की बात है। ये तो काफी अच्छे ढंग से इन्होंने धर्म दर्शन को बताया। उन्होंने बताया कि जीवन का आधार नैतिकता है, गीता ही सबका बड़ा सार होती है और अगर आप गीता को पढ़ें तो पुरुषार्थ को पहुंच जाएंगे। स्वामी विवेकानंद के बारे में अगर हम थोड़ा सा देखें तो इन्होंने जो स्वराज की बात की थी, जो राष्ट्र की बात की थी, उन्होंने बोला कि सबसे पहले नैतिकता लाइए, शिक्षित हुई और उसके बाद स्वराज को प्राप्त करें। वो स्वराज को प्राप्त करने के लिए संघर्ष की भी बात करते हैं और सबसे ज्यादा कहते हैं कि विकास के मायने जो आपको तय करने हैं वो समर्पित होकर के करने हैं। और बोला जाता है कि उस समय जो यूथ थे, जो युवा थे, वो विवेकानंद से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने इनको अपना आइकॉन माना और बोला कि यही वो व्यक्ति हैं जो कि राष्ट्रीयता में नैतिकता का प्रसार करेंगे। तो बोला जाता है कि आने वाले जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनके लिए एक कड़ी भी बनी आगे स्वामी विवेकानंद। 1893 में जब इन्होंने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में बोला, उसके बाद इनका सबसे बड़ा जो है कि वो चूंकि न्यूयॉर्क रहे, अमेरिका में रहे, यूरोप के कई देशों में भी वो उन्होंने यात्राएं की और 1897 में इन्होंने कलकत्ता में रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की थी, जो कि अपने गुरु के विचारों से प्रभावित थी और उसी को ध्यान में रख करके उन्होंने रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता में स्थापित किया। एक उन्होंने केप कोमेरिन बनाया जो कि आपका तमिलनाडु के वहाँ पे है, टुतीकोरिन से आप आगे चले तो वहाँ पे मिलेगा। उनका उद्देश्य यही था कि वो इन विचारों को काफी हद तक फैला सकें। उत्तराखंड में उन्होंने मायावती आंदोलन, मायावती आश्रम, अनाशक्ति पीठ जैसी 2 पीठों की स्थापना की थी। वो यूथ को जगाना चाहते थे। तो स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म है वो आपको मिलेगा 1863 में और इनकी मृत्यु हो जाती है
1907 की मृत्यु 1902 में होती है, 1902 में होती है। हाँ, 1902 में होती है। तो स्वामी विवेकानंद जी का योगदान भारत की वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गहरा है और उन्होंने जो राष्ट्रीयता की बात समझाई, जो नैतिकता की बातें समझाई, वो आज भी हमारे लिए उतनी ही प्रासंगिक हैं। तो इसीलिए बुंदेलखंड किसान भाई गिरीश कुमार चैनल हम लोग आपसे ये शुभकामना देते हैं सबसे बड़े यूथ फेस्टिवल की, और उम्मीद रखेंगे कि उनके विचारों को आप सादीकृत करें। तो आज हमारा चैनल उनके यूथ फेस्टिवल को मना रहा है और उनके विचारों का जो छोटा सा भी अंश है वो हम प्रसारित कर रहे हैं अपने चैनल पे। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इसका मतलब है कि स्वामी विवेकानंद जी के दर्शन, जीवन, कार्य और उनके आदर्शों से युवाओं को प्रेरित करना। इसी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय युवा दिवस का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर युवा दिवस के रूप में काफी धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि साल 1863 में इसी दिन कोलकाता के एक साधारण परिवार में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। बाद में अध्यात्म के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्यों को देश ही नहीं बल्कि विदेश के युवाओं का भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित हुआ। बचपन से ही विवेकानंद जी को संगीत, साहित्य, तैराकी, घुड़सवारी और कुश्ती में रुचि थी। स्वामी विवेकानंद ने अपने तेजस्वी वाणी और अपने प्रभाव से विदेशों में भी भारतीय संस्कृति और अध्यात्म का डंका बजाया। उनके द्वारा सदैव वैज्ञानिक सोच और तर्क पर बल ही नहीं दिया गया, बल्कि उन्होंने धर्म को लोगों की सेवा और सामाजिक परिवर्तन से जोड़ने की अपनी विचारधारा को भी लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया। जब स्वामी विवेकानंद 20 वर्ष के थे, तब ही उनके पिता विश्वनाथ दत्त की मृत्यु हो गई थी। ऐसे में पिता की मृत्यु के बाद स्वामी विवेकानंद को भी अत्यंत गरीबी के मार का सामना करना पड़ा था। लेकिन गरीबी और भूख भी उनका मनोबल और ईमान डगमगा नहीं सकी। स्वामी विवेकानंद का संपूर्ण जीवन, उनके संघर्ष और उनकी विचारधारा, ये सभी सैकड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद के विचारों पर चलकर ही लाखों करोड़ों युवाओं ने अपने जीवन में सही बदलाव कर उसे सार्थक बनाया। सन 1893 में स्वामी विवेकानंद को अमेरिका के शिकागो में आयोजित किए गए विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला था। उन्होंने भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों से की थी। इसके बाद अगले कुछ मिनटों तक सभागार तालियों से गूंजता रहा था। स्वामी जी पहले शिकागो में भाषण देने नहीं जाना चाहते थे। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण देने से पहले स्वामी विवेकानंद को कई तरह की दिक्कतें हुई थी। जब स्वामी विवेकानंद का जहाज शिकागो पहुंचा तो उनका सामना हड्डी जमा देने वाली ठंड से हुआ था। वो सम्मेलन के 5 हफ्ते पहले पहुंचे थे। शिकागो जैसे महंगे शहर में रहने के लिए पर्याप्त पैसे तक नहीं थे। कड़ाके की सर्दी से बचने के लिए विवेकानंद यार्ड में खड़ी मालगाड़ी के डिब्बे में सोने को मजबूर थे। भूख लगने पर स्वामी विवेकानंद जी पास के धनी इलाके लेक शोर ड्राइव में भीख मांगने भी गए थे। लोग उन्हें चोर डाकू समझकर भगा देते थे। उन्हें हर तरफ से तिरस्कार ही मिला। उनका मन भारत लौटने का करने लगा था। इतने कष्ट के बावजूद उन्होंने मौका नहीं छोड़ने की ठानी और उसके बाद उनके भाषण ने पूरी दुनिया के लोगों के दिलों में जगह बना ली। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।